HTV उर्दू एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत हिंद के गाइडलाइन के मुताबिक बिहार हुकूमत का महकमा सेहत हज पर जाने से पहले तमाम हाजियों को लगाएगा टीका। ज़िले के हाजियों को ये सहूलत 2 मई को अंजुमन इस्लामिया दफ्तर जामे मस्जिद मोतिहारी में मिलना होगा शुरू। मोतिहारी में मजदूरी मांगने गए ट्रैक्टर ड्राइवर को पीट पीट कर किया गया हलाक। मकतूल की अहलिया ने ट्रैक्टर के मालिक पर लगाए संगीन इल्जामात। मगरबी चंपारण लोकसभा हलके से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी पहुंचे रक्सौल। ग्रैंड अलायंस के कारकुनों ने किया शानदार इस्तकबाल। मशरकी चंपारण जिले के मुख्तलिफ मकामात पर एक बार फिर आग से तबाही का मंजर आया सामने। मधुबन और मुफस्सिल थाने के इलाकों में 50 से ज़ायद मकानात हुए जलकर राख। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात पर रखी जाएगी कड़ी नज़र। मोतिहारी कलेक्ट्रेट में मुनअक़द जायज़ा मीटिंग में दी गई मालूमात। रियासत में शदीद गर्मी से लोग हो रहे परेशान। बिहार में कई मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री से ज़्यादा तक पहुंचा। इस गर्मी से लोकसभा इंतखाबात पर हो रहा असर। मोतिहारी में दिखा तेज रफ्तार की तबाही का मंजर। ट्रक की जद में आने से नौजवान की हुई मौत। HTV उर्दू एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। साल 2024 के हज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तमाम आज़मीन हज रब की बारगाह में जाने के लिए हर छोटी बड़ी तैयारियों को पूरा करने में मसरूफ़ हैं। इस बीच मशरकी चंपारण ज़िले से हज पर जाने वाले तमाम हाजियों के लिए एक अहम खबर है। हर साल की तरह हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक इस साल भी बिहार हुकूमत का महकमा सेहत हज पर जाने से पहले हाजियों को वैक्सीन देना है, जिसकी तारीख 2 मई 2024 बरोज़ जुमा 9 बजे से है, जिसे अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के दफ्तर जामे मस्जिद के अहाते में देने का फैसला किया गया है। लिहाजा तमाम अहले हज को अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी की तरफ से ये इत्तला दी गई है और उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो वक्त पर पहुंचकर टीका ज़रूर लगवा लें। मोतिहारी में ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई से मौत का मामला सामने आया है। इल्ज़ाम है कि ड्राइवर को तनख्वाह देने के बजाय उसके मालिक ने ट्रैक्टर चलाने की उजरत मांगने पर उसे मार मार कर हिलाक कर दिया। खबर के मुताबिक मोतिहारी के पिपरा थाने में वाक़ बड़खिया में पेशे से ड्राइवर बल्लू मांझी के कत्ल का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ़ है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मुतवफ़्फ़ी बल्लू मांझी की बीवी सीमा देवी ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका शौहर ट्रैक्टर चलाता था और वो ट्रैक्टर मालिक रंजन कुमार के पास ट्रैक्टर चलाने की उजरत का मुतालबा करने गए थे, लेकिन उसने रकम देने के बजाय उन्हें मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि कत्ल के बाद लाश को पहले भूसे में छिपाया गया और बाद में मकई के खेत में फेंक दिया। मकामी पुलिस मकतूल की अहलिया के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कर रही है और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। मालिक के 20 साल से गाड़ी उन करे चलत हम मालिक मजबूरी मांगे गेलन तो जान मार के हम मालिक के बीच देलन मकई में कौन ए मेरा जान पैसे कैसे मार देलन रौनी के मजबूरी मांगला ना बनियाली मार देलन हमरा मालिक के मकई में बीग देलन। बताओ कस के बोल तोहनी के कैसे पता चलल? हमनी के पता ना, हमनी के प्रशासन आके आगे खोजत रहे, हमनी के मालूम ना से हमारा मालिक मरा है। प्रशासन आके वहाँ खोज रहा है, तब हमारा गांव के एगो चोरा के लेके आया उसको पार्टी हमरा मालिक के कथी से मर ले बन लाठी से पर भेजा फाड़ दे बरनी हवा अब ये मालिक के तब हमनी कहने जे हमनी के प्रशासन आके गाड़ी खोजता हमनी के मालूम ना घर के लोग के तब जाके घर के से गए नहीं तब प्रशासन मोबाइल मालिक के गिरल बा फोन लगाओ कॉल करते जाए मालिक के मोबाइल उठावे जाए तो प्रशासन से नहीं उठा दिया मालिक के हमारा मोबाइल रहे तो इसी तरफ
مغربی چمپارن لوک سبھا حلقے سے انڈیا اتحاد کے لیے امیدوار مدن موہن تیواری کا رکسول سب ڈویژن پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ خبر کے مطابق تعلقات عامہ کے لیے پہنچے مسٹر تیواری کا رام گڑھوا بلاک کے مین روڈ پر واقع ہنومان مندر کے مین گیٹ پر گرینڈ الائنس کے ہزاروں کارکنوں نے شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد جب وہ رکسول شہر کے داخلی دروازے پر واقع منو کامنا مندر پہنچے تو یہاں انہوں نے ماں درگا کی پوجا کی اور آشیرواد بھی لیا، اور پھر رکسول میونسپل کونسل کی طرف روانہ ہوئے، جہاں سابق امیدوار رام بابو یادو نے ان کا استقبال کیا۔ اس دوران انہوں نے کارکنوں سے بھرے ببیتا میرج ہال میں ایک اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ اپریل میں ہی شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بہار میں کئی مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری کے پار پہنچ گیا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے لوگوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ بہار میں گرمی کی وجہ سے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات مسلسل الرٹ جاری کر کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچ گیا، جس سے لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ محکمہ کے مطابق 2 مئی تک چلچلاتی گرمی سے راحت کی کوئی امید نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس شدید گرمی میں ہونے والے لوک سبھا عام انتخابات کو لے کر امیدوار کافی پریشان ہیں۔ جلسوں میں توقع کے مطابق ہجوم جمع نہیں ہو رہا اور عوامی رابطہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مشرقی چمپارن ضلع کے مختلف مقامات پر ایک بار پھر آگ کا خوفناک منظر سامنے آیا ہے۔ خبر کے مطابق ضلع کے مدھوبن اور مفصل تھانہ علاقوں میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 50 سے زائد گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگ اتنی خوفناک تھی کہ کچھ ہی دیر میں سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ اس واقعے میں کئی مویشیوں کے بھی جلنے کی اطلاعات ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ کافی کوششوں کے بعد گاؤں والوں اور فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، لیکن تب تک لاکھوں مالیت کا نقصان ہو گیا۔ آتش زدگی میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے حالات بہت خراب لگ رہے تھے۔ बिजली से की डलाइया रे पहले केने से आग लागल है? अरे बाप रे बाप पति खाता रे राजवा ऐसे ही आग लागल है। अरे बाप रे बाप, अरे कदी 10 तार टूट के अंति दान अकल अरे बाबू अभी तक गहूं बाटे तरलिया लंगरे दादा। मोतिहारी के सुगौली नगर पंचायत इलाके से गुजरने वाली गाड़ियों से वसूली के दौरान एक ट्रक की जद में आकर वसूली करने वाला एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे मोतिहारी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। ये वाकया सुगौली थाने इलाके के सुगौली रक्सौल NH 28 पर पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त शैलेश तिवारी 38 साल के तौर पर की गई है, जो चंद्रभूषण तिवारी के बेटे हैं, जो सुगौली थाना इलाके के करौम टोला के रहने वाले हैं। वाक़ये के बारे में मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना ने बताया कि वो हर रोज़ की तरह सुगौली नगर पंचायत से गुजरने वाली गाड़ियों से पैसे जमा कर रहा था। इसी दौरान रक्सौल की तरफ से आने वाला एक ट्रक बेकाबू होकर उसे ठोकर मार दी। ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद वहां से फरार हो गया। आसपास के लोग इस मंजर को देखकर दौड़कर आए और जख्मी को मोतिहारी प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुगौली थाना के सदर मुन्ना कुमार ने बताया कि एक ट्रक से टक्कर लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। लाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाहकीन के हवाले कर दिया गया और अब मजीद कार्रवाई की जा रही है। घटना ठेकेदार लोग जी बेटा के हमें जबरदस्ती बोला के ले जाके ड्यूटी करावत जी, वही से हमरा बेटा के घटना हो गई। जबरदस्ती बोला के ले जाके ड्यूटी करा रहा था लोग। ड्यूटी चलो ड्यूटी करो। रोड पर टोल टैक्स, रोड पर टैक्स लेते थे लोगों से, पैसा लेते थे। हाँ पैसा लेते करवाता था लोग, ठेकेदार लोग। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट मशरकी चंपारण की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 मशरकी चंपारण और 4 शिवहर लोकसभा हलके के लिए मुकर्रर करदा अखराजात के मुबस्सिरीन के ज़रिए लोकसभा के आम इंतखाबात 2024 को साफ शफाफ तरीके से मुनक़द करने के लिए उम्मीदवारों के अखराजात की निगरानी, सील, फ्लाइंग स्क्वाड,
स्टैटिक सर्विलांस टीम, अकाउंटिंग टीम, वीडियो व्यूइंग टीम के साथ कलेक्ट्रेट में वाक़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में मुनक़द एक मीटिंग में खौफ से आज़ाद और अब तक की गई तैयारियों और किए गए इक़दामात का भी जायज़ा लिया। आने वाले वक्त में किए जाने वाले कामों के हवाले से तमाम ज़रूरी हिदायत दी गई। मुबस्सिरीन की जानिब से बताया गया कि इंतखाबात में अखराजात की निगरानी एक अहम काम है। ये एक बहुत ही दुरुस्त तरीक़े से किया जाता है। रैलियों और दिगर तक़रीबात की इत्तला मुतल्लिक़ा टीम को पेशगी दे दी जाएगी। टीम के अरकान मुक़र्ररा तारीख़ और वक्त पर जाए वक़ुआ पर जाएंगे और तमाम चीज़ों की एहतियात से वीडियोग्राफी करेंगे, जिनमें स्टेज जैसे फ्लैक्स, बैनर, कुर्सी, कूलर, खेमा, पंडाल वगैरह शामिल हैं। ये टीम हर चीज़ को नोट करेगी और उसकी फहरिस्त बनाकर अकाउंटिंग टीम को भेजेगी, जहां मुकर्ररा शरह के मुताबिक अखराजात का अंदाज़ा लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।